पांचवा लास्ट हार्मोन कौन सा है, दिख रहा है ना, एब्सिसिक एसिड। लास्ट हार्मोन जो है वो एब्सिसिक एसिड है। ये एक तरह का इनहिबिटर हार्मोन है, यानी प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है। इसे हम एब्सिसिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में हम ABAB कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी में किसी साइंटिस्ट का स्पेशली नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी डिस्कवरी कब हुई थी वो दिया गया है। इसकी डिस्कवरी हुई थी मिड 1960s में, और यहाँ पे मिड 1916 में 3 तरह के केमिकल कंपाउंड पाए गए, 3 केमिकल। लास्ट में पता चला कि वो तीनों सेम ही थे। पहले 3 केमिकल डिस्कवर्ड सेपरेटली, मतलब अलग अलग जगह पे 3 केमिकल डिस्कवर किए गए। वो 3 केमिकल कौन कौन से थे? पहला था इनहिबिटर बी, इनहिबिटर नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ को इनहिबिट कर रहे हैं। दूसरा था डॉर्मिन, तीसरा था एब्सिसन, एब्सिसन नाम से पता चल रहा है कि झड़ाने में मदद कर रहे हैं, किसी चीज़ को गिराने में, एब्सिसन सेकेंड। लास्ट में पता चला कि ये तीनों जो थे वो प्लांट की ग्रोथ को रोकते थे, इनहिबिट प्लांट ग्रोथ, इनहिबिट प्लांट ग्रोथ। लास्ट में पता चला एट लेटर इट वाज फाउंड दैट, मतलब आखिरी में पता चला कि ये तीनों एक ही थे। इट वाज फाउंड दैट ऑल 3 हार्मोन्स वर सेम, 3 हार्मोन्स अलग अलग जगह पाए गए थे तो अलग अलग नाम रख दिए थे। हार्मोन्स वर सेम, सेम कौन से थे? एब्सिसिक एसिड, ABA, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये बनता कहाँ है? साइट ऑफ बायोसिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस। ये बनता कहाँ है? पहला तो गार्ड सेल में। इनहिबिट करने का मतलब कि रोक रहा है। जब गार्ड सेल क्लोज होती है तो उसको क्लोज कराने में जो मदद करता है वो एब्सिसिक एसिड ही होता है। जब पानी भरा होता है तो एकदम वो फुली हुई होती हैं। जब डे टाइम में स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, और जब उसके बाद पानी निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो जो उसको बंद कराने में मदद करता है, क्लोज कराने में मदद करता है, तो वो होता है एब्सिसिक एसिड, यानी एक इनहिबिट हार्मोन, इनहिबिट कर रहा है यानी क्लोज करा रहा है। क्लोरोप्लास्ट में और लीफ में, सीड में, यहाँ पे पाया जाता है, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है। इसको बनाने में मदद कौन करता है? प्रीकर्सर कौन है, मतलब बनाने में मदद कौन करता है? तो इसका प्रीकर्सर है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड वही होता है जो कैरोटीन बनाता है, जिसकी वजह से चीज़ें रेड कलर की होती हैं, जैसे गाजर वगैरह, वहाँ पे पढ़ेंगे आगे। तो इसका प्रीकर्सर जो होता है, जिसको बनाने में मदद करता है, वो होता है कैरोटीनॉइड, जो कि एब्सिसिक एसिड को बनाने में मदद कर सकता है। तो इसको जांचने के लिए कोई टेस्ट है? तो कोई टेस्ट नहीं है, मतलब हमारी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया गया है। तो सिर्फ अब हम डायरेक्ट रोल पे आ जाते हैं, इसका रोल पढ़ लेते हैं। तो रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, ठीक है, रोल पढ़ लेते हैं। तो पहला जो रोल है, इसका पहला रोल है कि ये इनहिबिट करता है, इनहिबिटर हार्मोन है, तो इट इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे होते हैं किसी भी चीज़ के, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। सब एक एग्जांपल हमने देख ही लिया कि ये गार्ड सेल को, स्टोमेटा को क्लोज कराने में मदद कर रहा है, तो वहाँ पे भी एक इनहिबिट कर रहा है, वहाँ भी मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है इनहिबिट करने का। दूसरा हम देख लेते हैं कि स्टोमेटा क्लोज करने में मदद करता है, स्टोमेटा क्लोज, हेल्प इन स्टोमेटा क्लोज, क्लोज करने में मदद करता है। जब वाटर नहीं रहता, इन वाटर स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब या फिर लेस, इन वाटर लेस या फिर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, जब धूप निकल जाती है, जब फोटोसिंथेसिस हो चुका होता है तो पानी खत्म हो जाता है, एक समय ऐसा आता है आफ्टरनून टाइम में, शाम टाइम में, तो ये स्टोमेटा को क्लोज कराने में मदद करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस ना हो सके, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी धूप में, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में, ताकि पानी को बचाए रख सके, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि जो सीड डॉर्मेंसी होती है, मैंने कहा ही कि ये एक इनहिबिटर हार्मोन है। इसके पहले वाला जो इथाइलिन था वो सीड डॉर्मेंसी को, बड डॉर्मेंसी को तोड़ता था ताकि वहाँ से मतलब प्रीम्यूल और रेडिकल वगैरह निकल सके, ठीक है।
क्योंकि आउटर लेयर को तोड़ेगा तभी वहाँ से ये पन्नी निकलेंगे। जैसे मैं किसी आदमी को एक बॉक्स के अंदर पैक कर दूँ तो उसको निकालने के लिए पहले उस बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जो आउटर लेयर होती हैं, उस रेडिकल और प्रीम्यूल को निकालने के लिए पहले इस आउटर लेयर को तोड़ना पड़ेगा, जो कि इथाइलिन करता था। लेकिन ये एक इनहिबिटर हार्मोन है तो ये रोकेगा, ये नहीं तोड़ेगा। तो लिख लीजिए प्रमोट सीड डोर्मेंसी, प्रमोट सीड डोर्मेंसी। प्रमोट सीड डोर्मेंसी मतलब सीड को उगने नहीं देता, स्टॉप सीड जर्मिनेशन। जब प्लीम्यूल और रेडिकल निकलेंगे नहीं तो सीड नहीं उगेगी। तो लिख लीजिए स्पॉट सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट ही नहीं करने देगा। स्टॉप सीड जर्मिनेशन, स्टॉप सीड जर्मिनेशन। और गिबरेलिक एसिड जो था वो माल्टिंग को प्रमोट कर रहा था, ठीक है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा था। लेकिन एब्सिसिक एसिड इसका अपोजिट काम करता है, तो ये सीड डोर्मेंसी को रोकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रोक रहा है, तो यानी सीड को एक तरह से कंट्रोल भी कर रहा है। एबीए कंट्रोल सीड जर्मिनेशन, क्योंकि सीड को उगने नहीं दे रहा है, एक हिसाब से कह सकते हैं कि कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल सीड जर्मिनेशन। डेवलपमेंट, जब सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगी तो डेवलप भी नहीं कर पाएगी, ठीक है, और जब डेवलप नहीं कर पाएगी तो डोर्मेंसी भी शो नहीं कर पाएगी, मतलब आसपास। तो हर फैक्टर को ये एबीए कंट्रोल कर रहा है, एबीए कंट्रोल सीड डोर्मेंसी। और चौथा फैक्टर लिख लीजिए कि ये एक इनहिबिटर हार्मोन है, तो इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा जैसे पत्तियों को झड़ाएगा, बूढ़ी कराएगा, दिख रहा है, हाँ। तो एबीए प्रमोट लीफ डोमिनेंस, एबीए प्रमोट लीफ एब्सिशन। एबीए प्रमोट लीफ एब्सिशन यानी जो ओल्ड लीफ होंगी उनको झड़ाएगा, ठीक है। बस ये सारे रोल थे। जब पत्तियां बूढ़ी हो जाएंगी तो उसका काम ही है झड़ जाना, तो उसको झड़ाने में जो मदद कर रहा होगा वो एब्सिसिक एसिड मदद कर रहा होगा। तो एक बार एब्सिसिक एसिड का मैं ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। ये एक तरह का इनहिबिटर हार्मोन है, यानी प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ये कब पाया गया था? मिड 1960 में पाया गया था। यहाँ किसी एनसीईआरटी में किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया, इसलिए मैं साइंटिस्ट का नाम नहीं डाला। तो अलग अलग जगह पे 3 तरह के हार्मोन पाए गए, एक इनहिबिटर बी, डॉर्मिन और इनहिबिटर बी है, इनहिबिटर बी, डॉर्मिन और एब्सिशन सेकेंड। लास्ट में पता चला कि ये तीनों हार्मोन एक ही थे। वो कौन से थे? एब्सिसिक एसिड। कहाँ पे बनता है? गार्ड सेल में, क्लोरोप्लास्ट में, लीफ वगैरह, सीड वगैरह में, जहाँ पे ये ग्रोथ को रोकने में मदद कर रहा हो वहीं पे ये पाया जाता है। इसको बनाने में मदद कौन करता है? कैरोटीनॉइड, जो कि एब्सिसिक एसिड को बनाने में मदद करता है। इसका रोल होता है पहला कि प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करना, यानी रोकना, जो भी उसमें कार्य प्रक्रिया हो रही हो उसको कहता है मेटाबॉलिज्म। जो भी केमिकल रिएक्शन चेंजेस हो रहे हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उसको रोकने में मदद करता है। दूसरा हो गया कि स्टोमेटा क्लोज कराने में मदद करता है, ताकि जब धूप का समय हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो सके, इसलिए स्टोमेटा को क्लोज करा देता है, एक तरह से इनहिबिट करता है, तो ताकि पानी को बचाया जा सके। और तीसरा जो रोल होता है वो सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, ताकि सीड ना जर्मिनेट कर सके, एक तरह से रोक ही रहा है एक प्लांट को बनने से। तो स्टॉप सीड जर्मिनेशन, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल कर रहा है। सीड नहीं बनेगी तो उसका डेवलप भी नहीं हो पाएगा, डोर्मेंसी भी नहीं हो पाएगी। और चौथा रोल है एबीए प्रमोट एब्सिशन, मतलब पुरानी पत्तियां जब हो जाएंगी तो उसको झड़ाने में जो मदद करेगा वो एबीए ही होगा। इसके लिए कोई खास टेस्ट नहीं दिया गया, तो मैंने टेस्ट नहीं लिखा है। ये सारी चीजें थी, ये लिख लीजिए। अब मैं आगे मूव ऑन कर जाता हूं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत